मेरा नाम सौरभ कुमार है और मोबाइल नंबर 9315309325 है। आज 15 नवंबर 2025 है और मैं आज अपने बेटे त्रिशान का अपने बच्चे का 5-7 सेकेंड के लिए बस झलक देखा, वो भी बहुत मुश्किल से। 5-7 सेकेंड, मिनट भी नहीं, 5-7 सेकेंड्स बस। बेटे से मिलने का तो मुझे हर दिन ही मन करता है और हर दिन ही फ़ोन पर बात करने का भी मन करता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं कि सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है कि मैं अपने बेटे से मिल नहीं पाता हूँ और ना ही उससे फ़ोन पर बात कर पाता हूँ। कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी भी है मेरे पास, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि ना कोर्ट ऑर्डर होने के बाद भी ना पुलिस वाले हेल्प करते हैं, और जो कोर्ट ऑर्डर पास किया है उसे भी कोई मतलब नहीं रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आते जाते मैं अपनी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे के घर तो बंद रहता है पूरा, तो घर के बाहर ही गया था, ये सोच के कि शायद अपने बेटे त्रिशान कुमार का एक झलक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उससे मिलना, फ़ोन पे बात करना, ये सब तो बहुत दूर की बात हो गई है। और जो कोर्ट ऑर्डर भी है उसके बाद भी वो कोर्ट ऑर्डर बस नाम का रह गया है। किसी तरह का कोई हेल्प मुझे कहीं से मिलता नहीं है, और इसलिए आते जाते मैं सोचा कि ठीक है, बच्चे को बहुत देखने का मन कर रहा था, तो मैं सोचा कि देखता हूँ आते जाते अपनी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे के घर के बाहर शायद वो खेल वेल रहा होगा तो देखने को मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि मैं उसके घर पे भी जाता हूँ तो उसका फर्स्ट रिएक्शन ये होता है, घर के बाहर ही मैं रहता हूँ, घर के अंदर तो जा भी नहीं सकता क्योंकि पूरा लॉक रहता है गेट प्रॉपर। तो दीवार के बाहर ही मैं गया, खड़ा था, तो 5-7 सेकेंड के लिए अपने बच्चे को देखा और फिर वो चला गया। इसके पहले दिवाली के दिन कुछ सेकेंड्स के लिए मैं अपने बेटे को देखा था इसी तरीके से। मतलब बात करना तो दूर की बात है, मिलना दूर की बात है, बस झलक, दिवाली के दिन कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही उसके घर के बाहर जाकर उसकी झलक देखा था। और फिर लास्ट वीडियो में मैं बताया भी था कि बहुत ड्रामा हो गए थे, वो पीसीआर बुलाई थी, फिर पीसीआर वाले मुझे थाना लेकर गए थे और फिर बहुत तरह का ड्रामा हुआ था। तो ये उसका पैटर्न रहा है कि जब भी मैं अपने बेटे को देखने के लिए उसके घर जाता हूँ तो वो झूठ बोलकर पीसीआर को बुलाती है, कि मतलब कुछ भी झूठ झूठ बोलकर वो पीसीआर को बुला लेती है और चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आज भी जब मैं 15 नवंबर 2025 को अपने बेटे को देखने के लिए गया तो सेम पैटर्न उसका, वो पीसीआर को फ़ोन कर चुकी थी, पर माइंड मेरा सेट था कि ज़्यादा देर वहाँ रुकने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ऐसे भी मैं अपने बेटे से मिल पाता नहीं हूँ, बात कर पाता नहीं हूँ। तो मैं बस बेटे को देखने के पर्पस ही गया था, तो बस देखने के लिए गया था। 5-7 मिनट उसके घर के दीवार के बाहर खड़ा था, फिर इसी बीच में मेघा कंदवे अपने ग्रिल के पास आई, घर के पास, और बोली कि पीसीआर को फ़ोन कर दिए हैं और पीसीआर आने वाला है। और वो ऐसा नहीं है कि झूठ बोलती है, वो सही में पीसीआर आने वाला होता है और हर बार पीसीआर आता भी है। तो ये चीज़ें ऐसे ही चल रही है, तो मुझे पता है कि पीसीआर वाले आने वाले हैं और चीज़ें फिर से वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होनी है। फिर से वो सदर थाना लेकर जाएंगे, फिर मेरा दिमाग ख़राब करेंगे, और सदर थाने वाले को भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि एक मेल का सुनने वाला कोई है नहीं, ना थाना वाले सुनते हैं ना कोर्ट सुनता है। तो
मुझे पता है कि ऐसा भी नहीं है कि थाना जाने के बाद मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगा या कुछ हो जाएगा या कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। मुझे पता है ऐसा कुछ होना जाना तो है नहीं। और हर बार, एक बार क्या बहुत बार इस तरह से उसका पैटर्न रहा है। वो पीसीआर को बुलाती है फिर, और वो भी झूठ बोल कर बुलाती है, क्योंकि नॉर्मली अगर वो बोलेगी कि बेटा से मिलने के लिए आया है या बच्चे को देखने के लिए आया है तो पीसीआर वाले तो आएंगे नहीं। तो वो झूठ झूठ कुछ भी बोलकर, कुछ भी झूठ झूठ बोल देती है कि गाली गलौज कर रहा है या घर में घुसने की कोशिश कर रहा है या धमकी दे रहा है, मतलब इस टाइप का कुछ भी झूठ झूठ बोल के या केस वापस लेने के लिए धमकी दे रहा है, इस टाइप का कुछ भी झूठ झूठ बोलकर वो पीसीआर को बुला लेती है। और उसके बाद पीसीआर के आने के बाद कितना भी उनको बोलो कि मैं बेटे से मिलने के लिए आया हूँ तो कुछ सुनते उनते उन लोग हैं नहीं, सीधा पीसीआर वैन में बैठा कर थाना में लेकर चले जाते हैं। और फिर वहाँ थाना में भी सबको कहानी पता है 2 साल से क्या चल रहा है, लेकिन कुछ होता जाता है नहीं, उल्टा मुझे ही सुनने को मिलता है। तो अब उतना लंबा मैं कहानी नहीं बताऊंगा, बस हुआ यही कि मुझे बेटे को देखने का मन कर रहा था। और देखने का, बात करने का तो हर दिन ही मन करता है, लेकिन आज मैं सोचा कि ठीक है, देखता हूँ एक बार फिर से आते जाते एक बार चक्कर लगाता हूँ उसके घर के बाहर, जाता हूँ, शायद बेटा खेल वेल रहा होगा तो देखने को मिल जाएगा। तो मैं गया तो खेल तो नहीं रहा था, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा अंदर का दरवाज़ा बाहर से ही दिखा दीवार से कि खुला हुआ था, तो वो मुझे दिखा कुछ सेकेंड्स के लिए। और सबसे थोड़ा सा मुझे अच्छा ये लगा कि लास्ट टाइम मैं दिवाली में जब उसकी झलक देखा था कुछ सेकेंड के लिए, तो मुझे देख के डर गया था। और क्योंकि सीधा सा बात है कि 4.5 साल का बच्चा है। अब वो जो देख रहा है, जिस तरीके से उसको सिखाया जा रहा है, उसकी माँ, उसकी नानी और उसकी मौसी और बाकी लोग जिस तरीके से उसको सिखा रहे हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बता रहे हैं, तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। तो ऑब्वियसली वो मेरे बारे में, वो सारे लोग बहुत उल्टा सीधा 4.5 साल के बच्चे को बता के रखे हुए हैं, तो उसका भी रिएक्शन उसी तरह से होता है। इसके लिए मैं उसको कोई दोष नहीं दे रहा। तो दिवाली में जब मैं गया था तो कुछ सेकंड के लिए जब उसको देखा था, वो देख के मुझे डरा भी था और फिर अंदर चला गया था। कुछ सेकेंड्स की बात है बस। और इस बार मैं जब उसकी झलक देखा 5-7 सेकेंड के लिए, आज 15 नवंबर को, तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो मुझे देखकर डरा नहीं। वो मुझे देखकर डरा नहीं, तो इस बात की मुझे थोड़ी खुशी है कि वो मुझे देखकर डरा नहीं। लेकिन इस बात का दुख है कि जैसे ही वो मुझे देखा तो अपनी माँ को बोला, सौरभ आ गया है, पुलिस को बुलाओ। ये अभी क्या बोलूँ मैं, 4.5 साल का बेटा जो देखता है, जो सीख रहा है, समझ रहा है, जो उसको दिखाया जा रहा है उसी तरीके से वो चीज़ें समझ रहा है, उसी तरीके से रिएक्ट करता है। बच्चा है 4.5 साल का, छोटा सा कच्चा मिट्टी है, उसको तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है एक्चुअल में कि पुलिस क्या होता है और जेल क्या होता है, और एक्चुअल में पुलिस को बुलाने से चीज़ें क्या हो जाती हैं, या मेरे साथ क्या होता है, या मैं क्या क्या झेलता हूँ। तो ये सब तो 4.5 साल के बच्चे को समझना मुश्किल है उसके लिए। तो बस उसको इतना पता है कि उसके पापा आए हैं, तो उसको मेरे बारे में सब कुछ निगेटिव उसको पता है सारी चीज़ें। तो बस उसको पता है कि मैं जब घर जाता हूँ तो उसकी नानी, उसकी मौसी, उसकी मम्मी तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वाले मुझे वहाँ से भेज देते हैं या गाड़ी में बैठा के लेके चले जाते हैं। तो बस उसको इतना ही पता है, तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है कि हाँ मुझे देखा। तो और ये बस कुछ सेकेंड्स में ही हुए, 5-7 सेकेंड्स में ही वो फिर वो अंदर चला गया था और अंदर से ही आवाज़ आई थी कि वो बोल रहा था सौरभ आ गया है, पुलिस को बुलाओ। तो बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि एटलीस्ट वो मुझसे डरा नहीं, जैसे दिवाली में डरा था मुझे देखकर, वो डरा नहीं। तो ये देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन ये देखकर मुझे दुख हुआ कि वो बोला, मुझे नाम से वो बोला, पापा नहीं बोला,
सौरभ बोला, सौरभ नाम लिया और पुलिस को बुलाओ, सौरभ आ गया है, ये लाइन थी उसकी। तो बहुत बुरा लगा मुझे। और उसके बाद मैं उसको बोला भी, जो 5-7 सेकेंड्स के अंदर ही जो इंसिडेंट हुए, सारे 5-7 सेकेंड्स के अंदर हुए। और मैं उसको उसी में बोला भी कि बेटा पापा को नाम से नहीं बुलाया जाता है, पापा को नाम से सौरभ नहीं बुलाया जाता है, पापा बोलो बेटा, बेटा पापा बोलो। पर वो नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला पापा मुझे, एक बार भी नहीं बोला। और कुछ सेकेंड्स के बाद ही वो अंदर चला गया और अंदर जाके फिर वही बात फिर से रिपीट किया कि सौरभ आ गया है, पुलिस को बुलाओ। बाहर तक आवाज़ आई थी मुझे, तो मैं सुना, क्योंकि मैं उसके घर से तो पूरा बाहर था। उसके ग्रिल ग्रिल है, फिर बाहर मेन गेट है, फिर दीवार है, तो ग्रिल तो बंद रहता ही है, बाहर की मेन गेट भी बंद रहती है। तो मैं एकदम घर के बाहर था, दीवार के बाहर। और दीवार की हाइट छोटी है तो अंदर का दिखता है सब कुछ और आवाज़ भी आती है। तो बस यही रहा अभी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी 2 दिन पहले 13 नवंबर 2025 को फैमिली कोर्ट में केस का डेट भी था। मतलब ये वही केस था जिसमें जज साहब ने बच्चे के ऑर्डर का विजिटेशन मुझे पास किया था, ये जिस केस के अंदर। तो ये वही केस का डेट था। और उस डेट को भी मैं क्लियरली जज साहब को बोला, पहले सब मेरे बोलने से तो पहले ही जज साहब को मेरे अपोजिट जो वकील हैं, मेघा कंदवे के जो वकील हैं और मेघा कंदवे, वो दोनों जज साहब को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दी कि ये परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, या घर आता है धमकी देता है, ये देता है, मतलब बहुत सारी उल्टा सीधा वो बोल चुकी थी। और उसके बाद जब मैं पीछे से गया तो मैं क्लियरली जज साहब को बोला भी कि लास्ट डेट में बच्चे से बात करने की डायरेक्शन दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी 1.25 महीने के बाद डेट पड़ा है और 1.25 महीने में सिर्फ मैं एक बार 20 मिनट के लिए बच्चे से बात किया था और उसके बाद कभी बात ही नहीं हुई। और मिला तो मैं हुई नहीं, कब से कितने महीने हो गए मुझे याद भी नहीं है अपने बेटे से मिले हुए। तो मुझे बेटे से मिलाया जाए तो, लेकिन जज साहब भी, अब क्या बोलूँ, ऐसा जुडिशियल सिस्टम है कि पुलिस कोर्ट सब एक जैसे हैं। मेल का सुनने वाला कोई है नहीं, लड़कों का सुनने वाला कोई है नहीं, और पूरा जो सिस्टम ही है वो फीमेल बायस सिस्टम है। तो मैं अपनी बात जैसे ही जज साहब के सामने रखा, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। वो उस बात को बहुत कैजुअल तरीके से लिए और 1-2 लाइन वो मुझे ही उल्टा सीधा बोले। और फिर उसके बाद बच्चे के मिलने के लिए या फ़ोन पर बात करने के लिए उनका कोई स्ट्रिक्ट डायरेक्शन नहीं दिया गया मेघा कंदवे को। ये बहुत अजीब लगता है कि मैं बोला भी कि ऑर्डर जो पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है बेटे से, या फ़ोन पे बात नहीं करने दिया जा रहा है, तो एटलीस्ट वो कराया जाए। लेकिन जज साहब का कोई स्ट्रिक्ट मतलब डायरेक्शन ही नहीं था मेघा कंदवे के लिए कि बच्चे से वो मुझे मिलाए या फ़ोन पे बात कराए। अभी क्या किया जा सकता है? ये परसों की मैं बात बता रहा हूँ, 13 नवंबर 2025 की। कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही कोर्ट में टाइम पास हुए। बाकी केस की कार्रवाई हुई, लेकिन बच्चे को लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और फिर आज उसके 2 दिन के बाद, आज 15 नवंबर को बेटे को बहुत देखने का मन कर रहा था, तो बस उसके घर के बाहर जाकर उसकी एक झलक देखा मैं कुछ सेकेंड्स के लिए। दिवाली में भी कुछ सेकेंड्स के लिए झलक देखा था और उसके लिए मैं बहुत परेशान भी हुआ था। पीसीआर वाले लेकर गए थे, थाना लेकर गए थे। मुझे मेंटली मैं बहुत परेशान भी हुआ था, फिज़िकली भी बहुत परेशान हुआ था उस दिन, बस अपने बेटे को कुछ सेकेंड्स देखने के लिए। और आज 15 नवंबर 2025 को भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, लेकिन मैं उतना वेट ही नहीं किया, क्योंकि
मैं ये सोच के ही गया था कि मुझे ज़्यादा वहाँ रुकना ही नहीं है, क्योंकि पता है उसका पैटर्न। पीसीआर बुलाएगी, पीसीआर वाले फिर थाना लेकर जाएंगे, फिर ड्रामा होगा, पूरा दिन खराब होगा, और मेंटली अलग थाना वाले परेशान करेंगे, फिज़िकली भी परेशान हो। तो चीज़ें मुझे पता है, और मुझे पता भी चल गई कि वो पीसीआर को फ़ोन की है, जबकि उल्टा सीधा बोल के। जबकि कुछ मैं जाता हूँ तो मैं माइंड में बस यही लेके जाता हूँ कि बस अपने बेटे को देखूँगा, बात तो कर पाऊँगा नहीं, क्योंकि इतना कुछ तो होता ही नहीं है कि मैं उससे बात कर पाऊँ या एक तरह से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर पाऊँ, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं माइंड में यही लेकर गया था, और अपने भगवान से भी बस यही बोला था कि मैं अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ, बस मुझे एक झलक बेटे की दिखवा दीजिएगा। मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे ज़्यादा कुछ होना जाना है नहीं, तो मैं भी भगवान से भी जाने के पहले बस यही बोलकर गया था कि मैं अपने बेटे को बस देखने जा रहा हूँ, बस उसकी एक झलक मुझे दिखा दीजिएगा। और बस वही हुआ। 5-7 सेकेंड्स के लिए अपने बेटे की झलक देखा, उसके बाद उसके मुंह से कुछ वही उल्टा सीधा बात भी सुना कि सौरभ आया है, पुलिस को बुलाओ, और फिर वो अंदर चला गया। और फिर मुझे पता भी चला कि पीसीआर को फ़ोन कर रखी है, और सेम चीज़ें फिर से होने वाली है आज। तो चला गया, मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं अपने बेटे को देखने के लिए गया था, देख लिया, वापस आ गया। और क्या बोलूँ मैं, बस यही है। पता नहीं मैं अपने बेटे से कब अच्छी तरीके से मिल पाऊँगा, कब पूरा टाइम देकर उससे मिलूँगा, अच्छे से पूरा टाइम देकर उससे बातें कर पाऊँगा। पता नहीं उसके साथ में कब घूम फिर पाऊँगा, कब उसके साथ मैं मार्केट जाऊँगा, उसकी जो फरमाइशें होंगी उसको पूरा कर पाऊँगा। समझ में नहीं आता है, बहुत बुरा लगता है। कब मैं उसको गोदी में उठा पाऊँगा। अब थोड़ा और बोलूँगा तो रोने लग जाऊँगा, इसीलिए रोना अभी ही आ रहा है, लेकिन मैं रोना नहीं चाह रहा इस वीडियो में। अब मैं बहुत ज़्यादा और कुछ बोलूँगा नहीं, बस अपने भगवान से यही उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं बच्चे को कुछ सेकेंड्स के लिए बस देख पाता हूँ, तो बस इतना कर दे वो मेरे लिए कि मैं उससे अच्छे से मिल पाऊँ, उससे फ़ोन पर अच्छे से बातें कर पाऊँ, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, उसके साथ मार्केट जा पाऊँ, घूम फिर पाऊँ, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो होंगी उसको पूरा कर पाऊँ, उसके लिए खिलौने दे पाऊँ। गाड़ी उसको बहुत पसंद है, उसको मैं गाड़ी दे पाऊँ। उसकी जो फरमाइशें हों वो सारी मैं पूरी करूँ, उसके साथ मार्केट घूमूँ और उसको गोद में उठाऊँ। 4.5 साल का छोटा सा बच्चा गोदी में बहुत उठाने का मन करता है। जब आया था, मेरे से अलग हुआ था, तब तो वो 2 सवा 2 साल का ही था। अभी 4.5 साल का हो गया है, अभी भी छोटा ही है, बहुत छोटा है। गोदी उठाने का उसको बहुत मन करता है, उसके साथ खेलने का बहुत मन करता है। पता नहीं कब हो पाएगा, बस भगवान से उम्मीद है, अपने हनुमान जी से उम्मीद है, बजरंग बली से उम्मीद है कि वो कुछ रास्ता निकाल दे मेरे और मेरे बेटे के बीच का। बस यही, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अब मैं वीडियो बनाते बनाते इमोशनल होता जा रहा हूँ, और 1-2 मिनट और बात करूँगा तो
रोने लग जाऊंगा। ठीक है, अब देखता हूँ आगे क्या होती है क्या नहीं होती है। बस बच्चे का कुछ सॉल्यूशन निकल जाए, यही चाहता हूँ अपने भगवान जी से। देखता हूँ अब कब सॉल्यूशन निकलेगी, क्या निकलेगी, सॉल्यूशन निकलेगी भी या नहीं निकलेगी, या ऐसे ही कुछ सेकेंड्स के लिए बीच बीच में बस झलक देखता रहूँगा, या कुछ ढंग का सॉल्यूशन निकलेगा। वो भी मैं लोकल रहता हूँ, तो इस तरीके से कभी कभार के जाकर और इतना ड्रामा कर और इतनी सारी इंसिडेंट के बाद कुछ सेकेंड्स के लिए अपने बच्चे को देख भी पाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लोकल रहता हूँ रांची में। क्योंकि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ही नहीं निकला है कि मैं बाहर या अपने घर वापस जाने का सोचूं और मेरा भी माइंड सेट हो कि हाँ अब इस समय आके मिलना है, या इस समय फ़ोन पे बात करना है, या एक टाइम फिक्स है बच्चे से मिलने का या बात करने का। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ मैं अपना प्लान भी नहीं बना पाता हूँ लाइफ में। बस चल रहा है चल रहा है चल रहा है। देखता हूँ जब तक यहाँ हूँ, क्योंकि मिल तो पाता नहीं हूँ उससे और फ़ोन पे बात कर पाता नहीं हूँ। जब तक यहाँ लोकल हूँ, जब तक यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो इसी तरह से स्ट्रगल करके बीच बीच में कुछ सेकेंड्स के लिए उसको देख लूँगा। बाकी भगवान जी की मर्ज़ी होगी तो मेरा और मेरे बेटे के बीच का कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे। उम्मीद है उनसे सॉल्यूशन निकालेंगे, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। बस यही है, क्या किया जा सकता है। मैं बेटे को कोई दोष नहीं दे रहा, क्योंकि वो 4.5 साल का छोटा सा बच्चा है। बहुत बार उसके मुंह से उल्टा सीधा मैं अपने बारे में सुनता हूँ, जैसे दिवाली के दिन भी सुना था, देखा था, आज भी सुना देखा। लेकिन मैं 4.5 साल के बच्चे को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है जो वो चीज़ें उसको सिखाया जा रहा है, जो चीज़ें वो देख रहा है, या उसकी माँ, उसकी नानी और उसकी मौसी जो उसको चीज़ें दिखा रही है, वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक बुद्धि आएगी और मेरे बारे में समझना चाहेगा, जानना चाहेगा, तो मुझे बिल्कुल समझेगा। बुद्धि आएगी और समझना चाहेगा तो बिल्कुल समझेगा। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। पर एक तो फैक्ट है कि जब वो बड़ा होगा तब की बात है। लेकिन आज मुझसे मेरे बेटे का बचपन छीना जा रहा है। पहले वो 2 साल का था, फिर 3 साल का हुआ, फिर 4 साल का हुआ, फिर आज 4.5 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है। 4.5 साल से भी थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है उसकी एज। इस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुझसे मेरे बेटे का बचपन छीना जा रहा है। ना मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाता हूँ, ना मैं उससे अच्छे से मिल पाता हूँ, ना मैं उससे बातें कर पाता हूँ, ना मैं उसको मार्केट लेकर घूमने जा पाता हूँ, और ना ही मैं उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर पाता हूँ। वो चीज़ पता नहीं मैं फील करूँगा भी नहीं लाइफ में, या कर भी पाऊँगा कि नहीं, कि मैं उसको मार्केट लेके गया और वो बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, जैसे बच्चे करते हैं। तो पता नहीं अब वो चीज़ें मैं अपने बेटे त्रिशान कुमार के साथ कर पाऊँगा भी नहीं,
या कर पाऊँगा भी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और उसका बचपन मुझसे छीना जा रहा है। इसका मुझे सही में लिटरली बहुत दुख होता है कि मतलब क्या चल रहा है चीज़ें आज के डेट में। वो मुझे अच्छे से पापा बोलता, डैडी बोलता, मेरे गोदी में आता, मेरे साथ खेलता, मेरे साथ मार्केट जाता, ये सारी चीज़ें होती, और वो उसके मुंह से मुझे सुनने को मिल रहा है कि सौरभ आ गया है, पुलिस को बुलाओ। मतलब 4.5 साल के बच्चे के साथ लोग इस तरह से खुन्नस निकालते हैं। मतलब कितना बुरा लगता है सोच के। मतलब एक 4.5 साल के छोटे से बच्चे को उसको उसी के पापा के अगेंस्ट इतना कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है, या उसको इस तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं। मतलब कितना बुरा लगता है कि कोई माँ या कोई नानी या कोई मौसी या उसके घर के बाकी लोग मतलब कैसे एक 4.5 साल के बच्चे के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, नहीं मिलने देना है, नहीं मिलने दे रही है, नहीं बात करा रही है, लेकिन इस तरह से उल्टा सीधा उसको बताना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या चीज़ें दिखाना। आज एक चीज़ और इंसिडेंट ही हुआ ना कि जब मैं उसके घर पे गया और जब वो पीसीआर को फ़ोन की थी, उस समय वो मुझे रोक के रखने के लिए पता है बहुत उल्टा सीधा बातें बोल रही थी। और अपने मतलब जो तिशांत कुमार मेरा बेटा बगल में था उसके सामने बोल रही थी कि देखो भिखमंगा आ गया। कितना बुरा लगता है। मतलब 4.5 साल का मेरा बेटा तिशांत कुमार बगल में छोटा सा है, उसके उसके मेघा कन्वे के बगल में खड़ा था, अपनी माँ के साथ खड़ा था, और उसी की माँ अपने ही बेटे को ये बोल रही है कि देखो बाहर भिखमंगा आ गया, भिखमंगा खड़ा है, भीख मांगने आ गया, भिखमंगा खड़ा है, घर के बाहर देखो, दीवार के बाहर भिखमंगा खड़ा है। मतलब इस तरीके से वो तिरसान को बोल रही थी मेरे सामने। मतलब यही सब चीज़ें मतलब सुन के बहुत अजीब लगता है कि नहीं मिलने देना, नहीं फ़ोन में बात कराना, वो अपनी तरफ है, लेकिन इस तरह से बच्चे को बोलना कि भिखमंगा आ गया, भिखमंगा घर के बाहर खड़ा है, कितना बुरा लगता है सुन के कि बेटे को क्या सिखा रही है वो। तो ऐसा बोलेगा कोई इंसान 4.5 साल के बच्चे को, तो वो चीज़ें देख रहा है, समझ, उसको तो उतनी बुद्धि तो है नहीं, वो देख रहा है, वैसे ही रिएक्ट कर रहा है, वैसे ही समझ रहा है, वैसे ही अपना रिएक्शन दे रहा है। उसकी 24 घंटा अपनी माँ के साथ रहता है। अब उसकी माँ ही जब उसको बोल रही है कि देखो बाहर भिखमंगा आ गया भीख मांगने के लिए, तो वो यही सब चीज़ें सीखेगा ना। तो वो ऐसा तो है नहीं कि मेरे जाने पर मुझे पापा या डैडी या अच्छे से बोलकर बात करके मेरे से बात करना शुरू कर देगा। ऐसा तो करेगा नहीं ना। जब सुन ही रहा है इस तरह से उल्टी सीधी चीज़ें अपनी माँ के मुंह से, तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। खैर, उसकी कोई दोस्त नहीं है, बस इतनी ही उम्मीद है अपने बेटे से कि एटलीस्ट जब वो बड़ा होगा तो उसको बुद्धि आएगी, तो वो चीज़ें समझेगा मेरे बारे में और समझने की कोशिश करेगा। एक्चुअल में वो समझने की कोशिश करेगा कि मेरे साथ क्या चल रही है और किस तरीके से बच्चे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, और मैं किस तरीके से स्ट्रगल कर रहा हूँ लिटरली अपने बच्चे से मिलने के लिए, अपने ही बेटे से मिलने के लिए। ठीक है, अब मैं रखता हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन गया। बाय बाय।